अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सर्ड। और सर्ड का टॉपिक हमारी क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज 3.4.3 में डिस्कस होगा। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टूडेंट हम पहले सर्ड की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ द सर्ड इज एन इर्रेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। इस डेफिनेशन में 4 बेसिक टर्म्स डिस्कस हो रही हैं: इर्रेशनल, रैशनल, रेडिकल एंड रेडिकेंट। स्टूडेंट आप चैप्टर 2 में रैशनल और इर्रेशनल की डिटेल में डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं और रेडिकल और रेडिकेंट क्या है ये साइन भी आप चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए। सो अगेन रेडिकल क्या होता है? जस्ट अ साइन इज नोन एज द रेडिकल। और रेडिकेंट क्या होता है? रेडिकेंट जो इस साइन के अंदर कोई भी टर्म लिखी जाती है इसको रेडिकेंट कहते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल ए इज अ रेडिकेंट और जो साइन मैंने रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर रूट का वो है रेडिकल का साइन। तो सर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? एक इर्रेशनल रेडिकल को जो अंदर नंबर लिखा जाता है वो हमेशा रैशनल होना चाहिए। सो as you can see the example square root 3 is also an example of a surd क्योंकि square root हमारे पास क्या है? It is a radical sign और जो नंबर 3 लिखा गया है इस एग्जाम्पल में वो रैशनल नंबर है। In the next example 5th root of 7, so 5th root is a radical sign and the 7 is the rational number. So rational number का जब हमने radical अप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो irrational होगा। This is a definition of a surd. One more example we discuss in this slide. Now start the exercise 4.3. Question number 1 is explain each of the following surds in a simplest form. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम सर्ड को सॉल्व करना सीखेंगे। इन आवर फर्स्ट पार्ट हमारे पास नंबर है स्क्वायर रूट 180। जब भी आपके पास सर्ड गिवन हो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि अगर नंबर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में नहीं है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो 180 की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 290 245 315 35 एंड लास्ट में 5 1 सो स्टूडेंट 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप क्या नोट करें स्टूडेंट कि ये सारी टर्म स्क्वायर रूट के इनसाइड है। सो अब हम हमारे पास जो जो टर्म 2 टाइम लिखी हुई है उसको हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 को एज इट इज लिख दिया क्योंकि 5 हमारे पास सिंगल टाइम है। सो स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब 3 और 2 के ऊपर स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट के साइन के साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट। लेकिन 5 के ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम 2 और 3 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे और 5 को हम स्क्वायर रूट के साथ लिख देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया 2 3 6 square root 5 is the answer of the square root 180. In the next question, the question is 3/4 cube root of 128. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सर्ड है क्यूब रूट 128। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा तो पहले हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 पहले 2 के टेबल में आएगा 64, देन 2 32, 2 16, 2 8, 4 2 एंड लास्ट में हमारे पास 2 आ गया। स्टूडेंट हमारे पास कितने टाइम 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 7 टाइम 2 आया। बट स्टूडेंट हम क्या नोट कर रहे हैं कि हमारा इस बार रेडिकल का साइन क्यूब रूट है।
तो क्यूब रूट होने की वजह से हम 2 को 3 टर्म्स में कंबाइन करेंगे। क्योंकि हमारा क्यूब रूट है तो मेरे पास जो भी टर्म रिपीटेड होगी तो मैं कोशिश करूंगी उसको 3 की टर्म में कंबाइन करें। इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट था तो हमने 2 टर्म्स को कंबाइन किया। अब ये क्यूब रूट है तो हम 3 और 3 टर्म्स को कंबाइन करेंगे। देयर आर 7 टाइम 2, तो पहले बार 3 2s को कंबाइन किया, नेक्स्ट 3 2s को कंबाइन किया और आखिरी 2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अकॉर्डिंग टू रूल क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट, लास्ट 2 के ऊपर से क्यूब रूट कैंसिल आउट नहीं हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप इज 3/4 तो हमारा एज इट इज चलता आ रहा है, इसके ऊपर से भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टर्म से भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया और लास्ट टर्म पे हमारे पास क्यूब रूट एज इट इज रह गया। नेक्स्ट स्टेप 2 2s 4। अब ये जो 4 आया है स्टूडेंट, ये 4 और ये जो डिनोमिनेटर में 4 है ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। सो हमारे पास ओनली क्या टर्म रिमेनिंग है, 3 क्यूब रूट ऑफ 3। सो द आंसर ऑफ दैट पार्ट इज 3 क्यूब रूट ऑफ 3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम फोर्थ पार्ट में हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे 96 की, बट इस क्वेश्चन में हम फर्दर अगर हमारे पास फिफ्थ रूट या कोई भी रेडिकल साइन में कोई वेरिएबल के ऊपर पावर गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो हम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 48, नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 24, 12, 6, 3। सो स्टूडेंट हम क्या नोट करें कि हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ गया है, 5 टाइम। सो दैट्स वाई हमने 96 को 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 में रिप्रेजेंट कर दिया है। 96 को हमने 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 में रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज x रेज़ टू द पावर 6। x रेज़ टू द पावर 6 को अब कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब कभी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर गिवन हो तो हमने कोशिश करनी है कि उसको रूट के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर दें। हमारे पास रूट इस वक्त है 5th रूट और पावर में x के लिखा हुआ है 6, तो हम 6 को ब्रेक कर देंगे 5 इंटू 1 में। सो दैट्स वाई x रेज़ टू द पावर 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, x रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 में। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है y रेज़ टू द पावर 7। अब इसको भी हमने अपने 5th रूट के अकॉर्डिंगली ब्रेक किया तो क्या लिख दिया, y रेज़ टू द पावर 5 इंटू y रेज़ टू द पावर 2। लास्ट टर्म हमारे पास है z रेज़ टू द पावर 8। अब z रेज़ टू द पावर 8 को भी 5th रूट के अकॉर्डिंगली ब्रेक किया तो स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z रेज़ टू द पावर 5 इंटू z रेज़ टू द पावर 3। अब हमें इस रूल का पता है कि जब भी कोई 5th और 5th रूट होगी तो उनकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 के ऊपर से भी पावर कैंसिल होगी, x के ऊपर y और यहाँ z पे पावर कैंसिल होगी। लेकिन जो ये बाकी टर्म्स हैं 3x y स्क्वायर और z क्यूब, इससे 5th रूट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर से रूट कैंसिल हो गया है उनको रूट से बाहर लिख देते हैं और जिनके ऊपर से रूट कैंसिल आउट नहीं हुआ उनको इनसाइड द रूट लिख देते हैं। 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब, ये वो टर्म्स हैं जिनके ऊपर से रूट का साइन हमारा कैंसिल आउट नहीं हुआ। 3 के ऊपर से कैंसिल आउट नहीं हुआ और हमारा x y स्क्वायर और z क्यूब, इनके ऊपर से 5th रूट कैंसिल आउट नहीं हुआ था तो हमने उनको एज इट इज 5th रूट के इनसाइड लिख लिया है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें सॉर्ट्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिंगल सॉर्ट्स को सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 और मोर देन 2 सॉर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 3 सॉर्ट्स दी गई हैं। आपको मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले सॉर्ट को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है। In this question 3 and 2 are prime number, so there is no need to further solve them. हम सिर्फ 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे।
और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजीली फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे वाली टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेटली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 और जो नीचे वाली टर्म है वो अगेन हमने डिनोमिनेटर की एज इट इज लिख ली। इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म रिमेनिंग बच रही है, ओनली स्क्वायर रूट 3। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट आपने मोर देन 2 सॉर्ट्स को आपस में सॉल्व करना भी प्रैक्टिस कर लिया। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हमारे पास 5th रूट गिवन है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। x रेज टू द पावर 5, y रेज टू द पावर 10 और z रेज टू द पावर 15 को हम एज इट इज लिख लेंगे। सो स्टूडेंट व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243? 243 381 327 39 33 and 31. So the prime factorization of 243 is, कितने बार 3 हमारे पास आया है, 5 टाइम्स। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 243 को 3 रेज टू द पावर 5 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, x रेज टू द पावर 5, y 10 और z 15 को हमने एज इट इज रहने दिया। स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि ये जो 5th रूट होता है हम उसको पावर में 1/5 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 2 में सीख कर आए हैं। तो जो स्क्वायर रूट का साइन होता है या 5th रूट का साइन है वो पावर में फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये 1/5 पावर आप हर टर्म पे सेपरेटली अप्लाई कर दें। 1/5 applied on the 3, 1/5 applied on x, 1/5 applied on y and also on z. So student 5 और 1/5 कैंसिल, 5 and 1/5 कैंसिल, यहाँ पर 5 और 10 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 2 और z के ऊपर 5 और 15 कैंसिल होगा तो हमारे पास स्टूडेंट क्या रिमेनिंग टर्म आएगी, z raised to the power 3. So after all these cancellation in a power हमारे पास सिर्फ बचा है 3x y square and z cube. स्टूडेंट आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको पावर की फॉर्म में ना लिखते तो स्टूडेंट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऑल्सो 5th रूट 3 रेज टू द पावर 5, 3 raised to the power 5, x raised to the power 5, y raised to the power 10 and z raised to the power 15. So student 5 और 5th रूट कैंसिल, 5 और 5th रूट कैंसिल, 5 और 10 जब कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 बचा, 5 और 15 जब कैंसिल होगा तो हमारे पास 3 बचा। सो z के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, y के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, 3 और x एज इट इज लिख देंगे। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टकट मेथड, आप इसको डायरेक्टली। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट आप क्या नोट करें कि इस क्वेश्चन में हम सर्ड्स को प्लस और माइनस के साथ सॉल्व करना प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपने सॉर्ट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना था, उनको कैसे हैंडल करना था, उसकी प्रैक्टिस की है। और इस क्वेश्चन में हम सर्ड्स को प्लस और माइनस के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। रूल वही सेम है, पहले हम स्क्वायर रूट 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे और 5 तो पहले से ही प्राइम नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई 45 किसका फैक्टर है, 9 5 20 4 5 और लास्ट टर्म हमने एज इट इज लिख दी। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर,
4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। सो स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास कि अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो गया है, दैट्स वाई इस टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 के ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल आउट नहीं हो रहा। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी 5 के ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन 2 और 3 ये दोनों टर्म अब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी। अगेन लास्ट टर्म एज इट इज, सो आंसर ऑफ दैट टर्म इज 3 एज इट इज और स्क्वायर रूट 5। 3 2 का हमारे पास क्या आंसर आ चुका, 3 और 2 हमने अभी एज इट इज लिख दिया और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, और अगेन लास्ट टर्म फिर हमने एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट टर्म में फर्दर सॉल्व किया, 3 स्क्वायर रूट 5, 3 2 हमारे पास क्या आ गया, 6 स्क्वायर रूट 5, और लास्ट टर्म भी एज इट इज और फर्स्ट टर्म भी एज इट इज लिख दी। नाउ स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 सर्ड्स गिवन थी। पहली सर्ड स्क्वायर रूट 45 को सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। 3 स्क्वायर रूट 20 को सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, और लास्ट टर्म को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। स्टूडेंट नाउ अब आप क्या नोट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 सॉर्ट्स का सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन अब हम उनको प्लस और माइनस कैसे करें। स्टूडेंट जब भी सॉर्ट्स को प्लस और माइनस करने की ज़रूरत हो तो आपने सबसे पहले नोट करना है कि क्या सर्ड्स जो हैं वो सेम है। सो स्टूडेंट इन तीनों सर्ड्स में हम क्या नोट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 तीनों सेम है, तो जो सेम टर्म्स होंगी उनको हम कॉमन ले लेंगे। सो स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बचा, 3 माइनस 6 प्लस 4, वो हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया, और 3 प्लस 4 क्या हुआ, 7, और 7 में से 6 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया, 1। तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, सो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 3 सर्ड्स गिवन दी और उनके बिटवीन प्लस और माइनस का साइन था, तो हमने उसका रूल क्या रखा कि हर सर्ड को सेपरेटली पहले सॉल्व किया। जब वो सॉल्व हो गई फिर हमने क्या नोट किया कि अगर सर्ड्स में सेम सर्ड्स हैं तो उसको कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद नंबर्स को सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या नोट कर रहे हैं कि ब्रैकेट में 2 सर्ड्स के साथ प्लस का साइन है। एज यू कैन सी 2 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये सॉल्व नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 45 था तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, लेकिन इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इनको करना है प्लस। प्लस करने का क्या रूल होता है, हमने चेक करना होता है कि क्या सर्ड्स सेम है, एंड येस स्टूडेंट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सर्ड्स आर सेम। तो सर्ड्स सेम होने की वजह से इन दोनों सर्ड्स को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन लेने की वजह से ये स्क्वायर रूट 3 जो हमारे पास पहले से गिवन था वो एज इट इज लिख दिया, और ये जो स्क्वायर रूट 3 लिखा है ये जो दोनों कॉमन थे उनको हमने बाहर लिख दिया, और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में रह गई हैं वो 2 + 3 रह गई हैं। जस्ट 2 + 3 इज रिमेनिंग ओवर देयर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या नोट कर रहे हैं स्टूडेंट कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 बोथ आर सेम, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और 2 + 3 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 और स्क्वायर रूट ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, सो ओनली 3 इज रिमेनिंग एंड 5 इज रिमेनिंग, सो 3 5s are 15। अगेन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हमने 2 सर्ड्स को प्लस किया, प्लस करते हुए हमने नोट किया कि सर्ड्स सेम थी तो उनको कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म्स को हमने सेपरेटली हैंडल कर लिया। स्टूडेंट नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट क्वेश्चन है इस बार 3 + स्क्वायर रूट 3 एंड 3 - स्क्वायर रूट 3। इस क्वेश्चन को देख के होपफुली आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस क्वेश्चन को थ्रू आइडेंटिटी सॉल्व होगा। आइडेंटिटीज़ क्या है, हमारे पास स्क्वायर की 3 आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ a + b होल स्क्वायर, सेकेंड इज़ a - b होल स्क्वायर, और लास्ट क्या है हमारे पास a + b a - b।
आपको ये सारे फॉर्मूलाज प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवाए गए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट हमारी इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? थर्ड आइडेंटिटी, बिकॉज एक बार क्वेश्चन में प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है, और थर्ड आइडेंटिटी में हमने ये प्रैक्टिस किया हुआ है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ए रिप्रेजेंट हो रहा है थ्रू 3 और बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 3 को। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए अपने इस टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर में, क्योंकि एक बार एक टर्म प्लस में और एक बार माइनस में है तो हम उसको कंबाइन करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और सेकेंड टर्म पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल, सो ओनली 3 इज रिमेनिंग। तो 9 माइनस 3 स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल। सो इन दिस क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया कि सॉर्ट्स पे आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन हमें स्क्वायर का साइन नजर आ रहा है ऑन द सर्ड्स। सो स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक, इस क्वेश्चन में हमारी तीनों आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? यस स्टूडेंट, बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, और फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल है? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। सो इस क्वेश्चन में ए हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्वायर रूट 5 और बी रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से। सो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर रूट 5 से और बी को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर रूट 3 से। सो सारी ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में, और फर्स्ट स्टेप में हम क्या नोट कर रहे हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, लास्ट स्टेप में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। सो इस स्टेप का आंसर आ गया 5 और इस स्टेप का आंसर आ गया 3, लेकिन इस स्टेप में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट नहीं हो सकते, बट 2 टर्म्स स्क्वायर रूट में 5 और 3 स्क्वायर रूट में, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। इन द रिजल्ट हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया 5, लास्ट टर्म का आंसर आ गया 3 और मिडल टर्म में आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 5। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट 5 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 स्क्वायर रूट 15 है ये 5 और 3 के साथ सॉल्व नहीं होगा। सो 5 और 3 प्लस हुए, हमारे पास आंसर आ गया 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ कंबाइन है और 8 सिंगल टर्म है, सो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन हम स्टूडेंट इसमें प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि 4 ब्रैकेट्स हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों ब्रैकेट में हमने क्या नोट किया कि पहली दोनों ब्रैकेट में लाइक टर्म्स हैं, और इन लाइक टर्म्स के कनेक्शन में क्या देख रहे हैं कि पहली ब्रैकेट में प्लस के साथ कनेक्ट है और सेकंड ब्रैकेट में माइनस के साथ कनेक्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 2 टर्म्स के बिटवीन एक बार प्लस का साइन हो और एक बार माइनस का साइन हो तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल हो जाती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। और इस क्वेश्चन में हमारा ए की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट वाई। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम स्टूडेंट इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को जब फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो हमने उसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन जो लास्ट 2 ब्रैकेट्स हैं उन पे अभी कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो हम उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, एक्स माइनस वाई इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट। लास्ट 2 ब्रैकेट्स को अगेन हम एज इट इज ही लिख लेंगे। सो
अब इस स्टेप से हमने क्या नोट किया कि 4 ब्रैकेट्स में क्वेश्चन गिवन था, आफ्टर कैलकुलेशन अब हमारे पास सिर्फ 3 ब्रैकेट्स रह गई। और इन तीनों ब्रैकेट्स में हम क्या नोट करें कि फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स पे अगेन हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के इक्वल हो गया। सो लास्ट ब्रैकेट फिर से दोबारा एज इट इज लिख दी, और अब हमारे पास 4 ब्रैकेट्स कंबाइन हुई 3 ब्रैकेट्स में, 3 ब्रैकेट्स का अब कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2 ब्रैकेट्स में। अब ये जो लास्ट 2 ब्रैकेट्स हैं उनको हम फिर से नोट कर रहे हैं कि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं एक बार उनमें माइनस साइन है और एक बार प्लस साइन है, और दोनों की टर्म्स सेम है। सो अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इस बार हमारी a की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, a किसके इक्वल है हमारे पास इस बार एक्स स्क्वेयर के, और b किसके इक्वल है वाई स्क्वेयर के। सो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली हमने स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर अप्लाई करना होता है, a स्क्वेयर। सो a स्क्वेयर की जगह क्या लिख दिया एक्स स्क्वेयर, और b की जगह क्या लिख दिया वाई स्क्वेयर। सो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। दिस वन इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की फर्दर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, एंड होपफुली आज की इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.3 के सब मेन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपको समझ आ गई होगी कि सॉर्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, प्लस और माइनस कैसे करते हैं, और इन पे आइडेंटिटीज़ कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।